लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ा है, महामूर्ख है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है। वो सोचता है कि मैंने सब कुछ किया है, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। भगवान कहते हैं एक नंबर का बेवकूफ है वो, महामूर्ख है वो। कोई अपना हाथ भी नहीं उठा सकता है, पलकें भी नहीं झपक सकती हैं जब तक भगवान की कृपा ना हो। लेकिन वास्तविक कृपा क्या है, उस कृपा को जब कष्ट के रूप में सहन करता है भक्त, तत्तेन कंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर भीर विदधम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कहते थे श्लोक सबको याद करना चाहिए। ये भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भक्तों के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्लोक आता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा है क्या है, अनुकंपा क्या है, आपकी दया वास्तव में क्या है। तद्भाग वपुर भीर विदधम नमस्ते, यानी कि भक्त जो है भक्ति में लगा हुआ है, अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है। और ऐसे में हो सकता है कि पिछले जन्मों के पाप कर्म के कारण उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसे साधक को, अगर ऐसा भक्त, ऐसा साधक इन कष्टों को चुपचाप सहन कर लेता है और भगवत सेवा में लगा रहता है, तो क्या करें ब्रह्मा जी, क्या करें, मुक्ति पदे सदाय भा, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में लिख रहे हैं, जिस तरह से एक लड़का भले कितना भी नालायक हो, लेकिन अगर वो घर में रह जाए जीवन भर अपने पिता के संरक्षण में, जो बहुत ही धनी व्यक्ति है, जिनकी बहुत जमीन जायदाद है, अगर वो लड़का नालायक भी है, अगर जीवन भर रह जाता है कैसे भी करके, तो उत्तराधिकारी बन जाता है। अगर पिता उसके नाम पे लिखे जा रहे हैं ले तो बोले कि लड़का नालायक इसके नाम पे करता नहीं, ऐसे भी होते कई केसेस ऐसे भी होते हैं। जेल में क्या करते हैं, जो पिता होते हैं लड़के को ना देकर हमें प्रॉपर्टी सारी इस्कॉन के नाम पे लिखा देते हैं कि भैया इस्कॉन वाले मंदिर तो बनाएंगे, मैं अपने लड़के को लूंगा तो बेच के खा के भाग जाएगा। तो ऐसा भी देखा गया। लेकिन एक साधारण बात बताई जा रही है, सामान्य बात बताई जा रही है कि अगर कोई रह भी जाए जीवन में अपने घर में अपने पिता के साथ, माता के साथ, तो उत्तराधिकारी बन जाता है, इनहेरिट कर लेता है प्रॉपर्टी। इसी तरह से कोई साधक भक्त जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, समर्पण मन से, वाणी से, शरीर से गुरु की सेवा करता रहता है, जीवन भर छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, गुरु को लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा उसको जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन क्या करना होगा, उन कष्टों को सहन करना पड़ेगा, ये सोचते हुए ये जो कष्ट है ये वास्तव में मेरे अपने ही दुष्कर्मों के कारण है। ऐसे में वो भगवान को दोष नहीं देता है, भगवान को धन्यवाद करता है, ये है वास्तव आपकी कृपा, क्योंकि इस कष्ट में जो है मैं आपको याद कर पा रहा हूं, आपको भूलता नहीं, मैं इन कष्टों में आपको स्मरण कर पाता हूं। मैं वो ब्लेम नहीं करता, दोष नहीं देता भगवान, बल्कि भगवान को धन्यवाद देता है। लेकिन भगवान के जो उन्नत भक्त है, अगर उनको समृद्धि मिल जाती है, उनको धन मिल जाता है, तो उनको मान सम्मान मिल जाता है, तो वो उस अवस्था में भी भगवान को भूलते नहीं है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। प्रहलाद महाराज है, अब प्रहलाद महाराज के बाद देखा जाए भौतिक सुख की कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य, उनके पिता ने तो पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया मुझसे बड़ा कौन होगा बताइए, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उनके पुत्र है प्रहलाद महाराज, तो धन की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है उस ऐश्वर्य के कारण जो है भ्रमित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने पिता को, जहां से आपको शक्ति मिल रही है वहां से मुझे भी शक्ति मिल रही है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा कहां से तो शक्ति मिल रही है, ये कहने लगे जहां से आपको मिल रही शक्ति, शक्ति का सोर्स वही है, जहां से आपको मिल रही है मुझे भी वहां से मिल रही है। अंतर क्या है, आप वो शक्ति को नहीं पहचान पा रहे, मैं पहचान रहा हूं। ये कृपा जो है भगवान की कृपा है,
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को इतना ऐश्वर्य मिला, पूरे संसार भर में इतना कुछ मिला, लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी किसी ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त है। कितना मान सम्मान मिला प्रभुपाद जी को, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वास्तव में कि जो कुछ है वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जा रहा है। आगे के बता रहे हैं, तो इतने खतरों के बावजूद भी यहाँ लिखा न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, खतरे में डाले गए प्रहलाद महाराज, लेकिन उत्तेजित कभी नहीं हुए। निष्प्रिया, यानी कि विषय वस्तुओं को देखने की कोई लोलुपता नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, है कि नहीं? कि संसार में देखूं, मैं भी YouTube के माध्यम से थोड़ा देख लूं कि जू में कैसे कितने जानवर रहते हैं, या हिमालय में कितनी बर्फ रहती है, या मानसरोवर की नदियां देख लूं, मैं लेक देख लूं, झील देख लूं, कश्मीर का डाल लेक देख लूं, कश्मीर की पहाड़ियां देख लो, थोड़ा सा संसार को देखने लो। यानी जिसके हृदय में अभी भी संसार को देखने की इच्छा है, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। भगवान का दर्शन उसी को हो पाता है जब संसार की देखने की इच्छा जो है समाप्त होती है। जैसे नारद जी के भी देखिए, हम देखते हैं कि नारद जी जो है उनको भगवान का दर्शन हो गया था साधक के रूप में, लेकिन भगवान उसी समय ओझल हो गए। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भी आपके मन में, आपके हृदय में इस सात्विक वातावरण के लिए, इन पहाड़ों के लिए, वनों के लिए अभी भी क्या है? आकर्षण है। उसके लिए भी आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये झील, ये पहाड़, ये जंगल, सत्वगुण का वातावरण है, आपको उससे भी आगे बढ़ना है, विशुद्ध सत्य की अवस्था में पहुंचना। लेकिन भगवान ने दर्शन देके क्या कर दिया? नारद के हृदय में लोलुपता जागृत कर दी, इसलिए अगले जन्म को सिद्धि मिली। तो कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभागवत जो है निष्प्रिया होते हैं, और श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु, मतलब क्या है इसका? कि वैदिक अनुष्ठानों में बिल्कुल रुचि नहीं थी उनकी, कि वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा कर्मकांड करके, कर्मकांडी यज्ञ करके, पुण्य लोक कर करके स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, इन सब में कोई आकर्षण नहीं था उनका। और अवस्तु दृक, वो देख रहे थे कि संसार में कोई वस्तु नहीं है। वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई सब्सटेंस नहीं है इसका, केवल दिखने में अच्छा लग रहा है, पैकेजिंग है केवल, लेकिन अंदर खोखला है। असुर जैसा देखने में लोग बड़े अच्छे लगते हैं, मेकअप करेंगे लोग, बाल डाई करेंगे और झुर्रियां हटाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी करके, फेस लिफ्टिंग करके, नहीं, और इस तरह से आकर्षित होने की, आकर्षण जागृत करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, अंदर देखा जाए, बिल्कुल खोखलापन है। ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वस्तु जो है वो क्या केवल दिखाई जाती है? कहाँ में दिखाई जाती है? कहाँ दिखाई देती है? वस्तु केवल उन्हीं में दिखाई देती है जिनमें के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, उनमें वस्तु दिखती है। तो इसलिए ये आकर्षण नहीं था उनका। और दूसरा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? दातेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, इंद्रियों के ऊपर संयम, और प्राण और वपु शरीर और बुद्धि के ऊपर हमेशा उनका क्या रहता था? संयम रहता। प्रशांत कामो, प्रशांत कामों का मतलब क्या है? उनकी कोई कामना नहीं थी। ऐसे भगवान नरसिंह देव ने जब प्रहलाद महाराज को कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज की देखिए महानता, देखिए प्रहलाद महाराज ने जब बोला क्या वरदान मांगिए, तो प्रहलाद महाराज बोल सकते थे ठीक है मुझे दे दो सब कुछ, मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है, मुझे राज सिंहासन दे दीजिए, रास्ता क्लियर हो गया। नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि दाससी में कामान वरास्व वर्दर्शवा कामानाम हृदय असमरोहम भवसु सुब्रणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आज से प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे। ये
क्या उनकी प्रार्थना है, क्या उनके अंदर गुण है। प्रहलाद महाराज के अंदर जो गुण है बहुत अद्भुत गुण है। और साथ में प्रहलाद महाराज से जब बोला, प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि आप कुछ वरदान मांगिए, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। क्या चाहिए आपको? सिद्धियां चाहिए आपको, स्वर्गलोक का सुख चाहिए, क्या चाहिए बताइए आपको। सारा ऐश्वर्य मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। इसी तरह से हम देखते हैं 16 बच्चा श्रीधर को भी चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में क्या बोला, तो श्रीधर आपको जो चाहिए बताओ, अष्ट सिद्धियां मैं दे सकता हूँ आपको, मैं इंद्र का पद दे सकता हूँ आपको, सारी सिद्धियां प्रदान कर सकता हूँ, सारे ऐश्वर्य प्रदान कर सकता हूँ आपको। लेकिन कौरव श्रीधर ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो आप? मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रोज आकर आप मुझसे केला छीन लेते हैं, कभी केले के पत्ते ले जाते हैं, कभी लौकी ले जाते हैं, छीना झपटी करते हैं, मैं चाहता हूं कि केवल यही दृश्य में देखना चाहता हूं। मैं ही चाहता हूं कि आप रोज मेरे साथ यही करें, यानी कि जन्म निर्माता तक मैं केवल आपकी हृदय की भक्ति चाहता हूं और कुछ नहीं। ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविता जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहित की त्वयि। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान नरसिंह देव को, नान्यथा ते खिला गुरो घटेत करुणात्मनः यस्ता आशीष आशास्ते न स भृत्यः स बढ़े। क्या बात बोली प्रहलाद महाराज ने। देखी, अगर हमें मौका मिलता, भगवान बोलते हम मांगिए कुछ, तो बस सब कुछ ही मांग लेते हम लोग। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं देखिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने की प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। ये वास्तव में अंतर है भगवान में और देवताओं में। भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, भगवान हमें वो देते नहीं है जो हमारी इच्छा है। जितना आवश्यक उतना प्रदान करते हैं, और अगर देखते हैं इसको देने से ये बिगड़ जाएगा तो भगवान नहीं देते हैं। उतना ही देते हैं जितना के लिए हम योग्य हैं उनकी सेवा में लगाने को। तो क्या कह रहे हैं? दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इच्छा नहीं होती, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, वो केवल ये चाहते, क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर